मीणा की राजनीति खत्म करी जाए। उनके पिताजी को वार्ता के लिए बुलाया, विधानसभा घेराव से रोका और उन्होंने उनके भरोसे को ठगा। जैसे ऐसा ही भर्ती में उन्होंने कहा भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। उन्होंने ग्रामीणों पर निर्दोषों पर जो मुकदमे लगाए उनको लेकर आगे की लड़ाई कैसी लड़नी है। लेकिन इस दौरान इस संघर्ष में 8 महीने तक भजनलाल सरकार ने षड्यंत्र करके नरेश मीणा जी को जेल में रखा। सीएम ने नरम रुख अपनाया। सुनो, सीएम अगर नरम रुख के साथ रहते तो मेरा मानना है कि नरेश मीणा 1 महीने में बाहर आ जाते, 8 महीने नहीं लगते। भजनलाल सरकार और भजनलाल जी चाह रहे थे कि नरेश के साथ में कैसे राजनीतिक षड्यंत्र करके नरेश के बढ़ते कद को देखते हुए कैसे नरेश मीणा की राजनीति खत्म करी जाए, इसी को लेकर ये सारी जद्दोजहद चल रही थी और इसी को लेकर पूरी सरकार और तमाम लोग नरेश के विपक्ष में थे, खिलाफ थे। वो सबके सामने 8 महीने नहीं लगते सर, 8 महीने नहीं लगते। सरकार में मंत्री मीणा समाज से भी आते हैं, क्या उनका भी इसमें पूरा रोल रहा? बिल्कुल मीणा, बिल्कुल। किरोड़ी लाल जी पहले दिन जब घटना घटित हुई तो समरावता गए, गांव के लोगों से मिले और उन्होंने कहा मैं सरकार में रहकर पूरी मदद करूंगा। लेकिन जैसे ऐसा ही भर्ती में उन्होंने कहा भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। उन्होंने नरेश वाले प्रकरण में भी कहा कि नरेश मीणा रिहा होना चाहिए, लेकिन भजनलाल जी ने अनसुना करा और किरोड़ी लाल जी की उन्होंने नहीं सुनी। तो दिखाता है कि भजनलाल सरकार अहंकारी और घमंडी हो चुकी है, जो कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी का सम्मान नहीं कर रही है। 20 तारीख का फैसला माने कि वापस अब कुछ नहीं होगा आगे? नहीं, 20 जुलाई का हमारी आज जो मांग थी वो पूरी हो गई। नरेश मीणा की आज जमानत हो गई है, सोमवार को वो बाहर आ जाएंगे और समरावता गांव के बीच जाके लोगों से मिलेंगे। तो 20 तारीख का जो हमारा विधानसभा घेराव था 1 लाख लोगों का, उसे हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर जमानत नहीं होती तो शायद मेरे को लग रहा है संख्या 5 लाख पहुंचती। कैंसिल कैसे कर रहे हैं? आपने तो पहले कहा था कि नरेश मीणा के साथ साथ समरावता गाँव के जो पीड़ित है उनको भी न्याय मिलना जरूरी है। उनको अभी भी मुकदमे में ठोके हुए हैं, वो तो वापस नहीं लिए गए। समरावता गांव को लेकर हमारी लड़ाई लगातार जारी है। जैसे ही नरेश मीणा जी बाहर आ जाएंगे तो उनके साथ बैठ के आगे की रणनीति बना के और इस पर हम काम करेंगे कि सरकार ने जो ग्रामीणों पर निर्दोषों पर जो मुकदमे लगाए उनको लेकर आगे की लड़ाई कैसी लड़नी है। अभी हमारी जो प्रमुख लड़ाई, बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा था, वो नरेश मीणा की जमानत कराने को लेकर था और इसी को लेकर ये विधानसभा घेराव को बड़े लेवल पे किया गया था। क्या कुछ प्रमुख रहेगा परसों जब सोमवार को नरेश मीणा बाहर आएंगे तो उनकी जो तैयारियां हैं, स्वागत संबंधी या कई ऐसे क्रियाकलाप है जो समाज के युवाओं द्वारा किए जाने हैं, उसको लेकर कुछ खास रणनीति? समाज में पूरा जोश है, पूरा उत्साह है और समाज ये कह रहा है कि सोमवार को जब नरेश मीणा जी बाहर आएंगे तो हजारों की संख्या में लोग उनके मिलने वाले, चाहने वाले टोंक भी पहुंचेंगे और उनके साथ समरावता गांव पहुंचेंगे और हर गांव के ग्रामीणों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और आगे की रणनीति समरावता गांव को न्याय दिलाने को लेकर नरेश मीणा जी के साथ मिलकर बढ़ेंगे। और समाज में इस समय पूरा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। मीणा समाज सरकार के साथ है या नहीं है? देखिए, सरकार का जो फेलियर रहा है, जहां तक हम लोग तमाम नौजवान इस चीज को लेके अवेयर है, ये 323 और 341 से ऊपर कोई मामला नहीं था। थप्पड़ मारा, लो ये कहता है कि 8 महीने जेल भेजने का नरेश मीणा को कोई ऑफेंस बनता नहीं था, लेकिन ऑफेंस नहीं बनने के बावजूद भी नरेश मीणा को 8 महीने जेल में रखा गया। निश्चित रूप से तमाम प्रदेश समझ चुका है, ताकत से डरते हैं, सामना करने से डरते हैं, पीछे से वार करने में विश्वास करती है सरकार। और ये तो जस्ट लाइक आशीर्वाद है, जिसको अनुभव, एक बार एमएलए-शिप का अनुभव नहीं है, उसको डायरेक्ट आप सीएम की कुर्सी पे बैठा रहे हो, तो वो तो खुद पागल है, समझ नहीं पा रहा है। दिल्ली से सरकार चल रही है, समझ नहीं पा रहा है कि मुझे डिसीजन मेकिंग क्या करनी है। रेखा है वो हम तैयार कर रहे हैं और आगे समरावता गांव भी जाने का है। और जैसे ही टोंक से 3 बजे छूटने के बाद समरावता जो गांव में जो हिंसा हुई, वहां तमाम ग्रामीणों से नरेश मीणा जी मिलने का काम करेंगे। लेकिन इस दौरान इस संघर्ष में 8 महीने तक भजनलाल सरकार ने षड्यंत्र करके नरेश मीणा जी को जेल में रखा, उनके पिताजी को वार्ता के लिए बुलाया, विधानसभा घेराव से रोका और उन्होंने उनके भरोसे को ठगा। गोवर्धन महाराज की कसम खाके भी उन्होंने झूठ बोला। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से हमारे समाज के बड़े लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और जब हमने 29 तारीख को अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मीटिंग करके और ये कॉल दिया कि 20 जुलाई को हम एक विधानसभा घेराव करेंगे, लाखों लोगों के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर को घेरेंगे, तो सरकार के हाथ पांव फूले। 8 तारीख को प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने मैसेज दिया सरकार को कि 11 जुलाई शाम 4 बजे तक जमानत नहीं होती है तो 20 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ घेराव करेंगे। सरकार को हमारी मांग माननी पड़ी, सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये हमारे तमाम उन संघर्ष के साथियों की जीत है जो 8 महीने से लगातार दिन रात भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, और सब समाज और मीणा समाज ने दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर है, और भजन लाल जी को पीछे हटा दिया है। और आज ये सबके संघर्ष की जीत हुई है। और जल्दी सोमवार के दिन जैसे ही नरेश मीणा जी बाहर आएंगे तो आगे की जो भी रणनीति होगी, आगे की जो रूपरेखा होगी, वो आपकी जानकारी में भी आ जाएगी और सोमवार को सारी चीजें आपके सामने होंगी। मनोज जी, किसकी जीत मानते हैं आप, मीणा समाज की या फिर किसी और की? सुनो, ये सर्व समाज की जीत है। मीणा समाज ने भी इस लड़ाई को स्वाभिमान की लड़ाई बनाया और 20 जुलाई को मीणा